Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई ई कैट के यूईटी का राउंड नंबर 1 अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच चुका है। काफी सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा था, सर इस दफा ई कैट के राउंड 1 का मेरिट क्या होगा, सर मेरिट हाई होगा मेरिट कम होगा। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को कुछ स्टेटिस्टिकली कुछ प्रूफ किया जाए कि भाई इस दफा का आपके पास यूवीटी के राउंड नंबर 1 का मेरिट क्या होगा, 2025 का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा यूवीटी का, उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूवीटी का मेरिट फॉर्मूला क्या होगा। काफी सारे बच्चों का एक और कंसर्न जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि सर आप जरा हमें इस बात को गाइड करिएगा, क्या हमने अगर राउंड 1 दे दिया तो क्या राउंड 1 भी दें। सर मेरी 88 परसेंटेज है फर्स्ट ईयर के अंदर, या मेरी 90 परसेंटेज है मैट्रिक के अंदर, तो सर हमें यह बताइए कि मेरा ई कैट का स्कोर अगर 250 आ जाता है या 290 आ जाता है, 300 प्लस आ जाता है, तो जरा ये गाइड करिएगा कि भाई क्या मुझे राउंड नंबर 2 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप से खुद जवाब देना है और ये स्टैटिस्टिकली आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। किस तरीके से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ई कैट के यूईटी के राउंड नंबर 1 के अंदर मेरे बैच के बच्चों का क्या रिजल्ट आया वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको सिंपल सी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिखाऊं जो ई कैट का रिजल्ट आया, इसमें बेटा जो पहली पोजीशन हासिल करी ये मोहम्मद तला ने करी 396 का नंबर लेके, दूसरी पोजीशन हासिल करी थी अब्दुल मुनीम ने, और तीसरी पोजीशन ई कैट यूईटी के अंदर हासिल करी थी गौस मोहम्मद ने जो कि मेरा शागिर्द है। तो यानी कि भाई ई कैट के अंदर जो टॉप की पोजीशन है उसमें मेरा शागिर्द मौजूद है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझसे तैयारी करी थी। हमारे पास प्री मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो प्री मेडिकल के बच्चे जिन्होंने ई कैट का टेस्ट दिया था उनका एवरेज स्कोर 203 का रहा था और मैक्सिमम स्कोर प्री मेडिकल के बच्चों का 360 तक गया है। वाइल प्री इंजीनियरिंग के बच्चे यानी कि वो बच्चे जिनके एफएससी के या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री का जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उनका एवरेज स्कोर, एवरेज का मतलब है कि भाई अगर लेट सपोज 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो मेजॉरिटी बच्चों के एक सर्टेन स्कोर जो रहा वो उसको एवरेज कहते हैं। तो प्री मेडिकल का जो एवरेज स्कोर था वो 203 का था, जबकि प्री इंजीनियरिंग का जो एवरेज स्कोर रहा वो 184 का रहा। यानी कि यहां पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का मेरिट इतना इंक्रीज नहीं करेगा, एवरेज स्कोर जो रहा है वो 184 रहा है। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच के बच्चों का 300 प्लस स्कोर है, मेजॉरिटी बच्चों का 300 प्लस स्कोर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी, अगर तो वो बिलो एवरेज रहे हैं या अबव एवरेज भी अगर रहे हैं, तो भाई आपने इतना कोई खास कमाल नहीं करा। तो अब आपको मेरिट फॉर्मूले को भी समझना पड़ेगा कि देखो प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो एवरेज स्कोर रहा है वो 184 का रहा है, मगर हाईएस्ट स्कोर जो प्री इंजीनियरिंग के ऊपर गया है वो 396 के ऊपर गया है, हाईएस्ट स्कोर जो कि मोहम्मद तलहा ने करा। सही है। इसके अलावा जनरल साइंस के अंदर यानी कि वो बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स में स्टैट्स पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ी थी और कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, उनका एवरेज 185 का था और हाईएस्ट उनका 370 का स्कोर गया। और जिन बच्चों ने अपने जनरल साइंस के अंदर स्टैट्स मैथ्स और फिजिक्स का कोर्स लिया हुआ था, उन बच्चों का एवरेज 147 का रहा है और उन लोगों का मैक्सिमम 215 का गया है, सिर्फ 215 का। और वो बच्चे जिन्होंने इंटर कंप्यूटर साइंस में करा था, ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस में करा था, कि उन्होंने इंटर या एफएससी या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ी थी और अपने पास उन्होंने फिजिक्स का क्लास पढ़ी थी, तो उन बच्चों का जो एवरेज रहा है वो 184 का रहा है और मैक्सिमम इन बच्चों का 375 गया है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि देखो एवरेज स्कोर 180 का ही है सिवाय 147 के जो कि स्टैट्स मैथ्स और फिजिक्स वाला है। तो मेजॉरिटी बच्चों का जो स्कोर है वो 184 185 186 का 200 तक का रहा है। मगर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे बच्चों का 300 प्लस भी गया है। आपके जहन में अगर ये बात है कि सर ये तो एवरेज देखें ना, ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ई कैट फॉल की, तो सर अगर आप और से देखें तो एवरेज तो हमारे पास 200 का 184 का 185 का है। मगर इस बात को भी आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा कि मेरे प्यारे शागिर्द, हमारे पास कई ऐसे बच्चे जिनका 300 प्लस के ऊपर गया है। तो भाई जो हाई मेरिट फील्ड्स होती हैं उनमें कंपटीशन लेवल इंक्रीज करेगा, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, उनमें मेरिट इंक्रीज करेगा। मैं आपको इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूं, मैंने आपके सामने पूरा डेटा रखा है, इस डेटा को मैं आगे चलकर शेयर भी करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से मेजॉरिटी बच्चों का 350 प्लस का स्कोर आया। गौस मोहम्मद थर्ड पोजीशन होल्डर, इब्राहिम अहमद 363 का स्कोर, इसके अलावा जैनुल आबिदीन 350 का स्कोर, इसके अलावा असद भुट्टा इसका 331 का स्कोर, अब्दुल मन्नान 342 का स्कोर, अब्दुल राफे 332 का स्कोर, फातिमा जाहिद 340 का स्कोर, वासिफ शुजा 331 का स्कोर, इसके अलावा मेरे पास नशवान आजम 310 का स्कोर, इसके अलावा मोहम्मद जब्बाद 312 का स्कोर, इसके अलावा सलमान शाहिद 309 का स्कोर, रबिया राना, ये बेचारे दो बहनें हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, एक बहन का 307 का स्कोर है, एक बहन का 287 का स्कोर है।
इसके अलावा आफ्ताब नबी 315 का स्कोर, हमना रिजवान 303 का स्कोर, अब्दुल्ला जफर 309 का स्कोर, शाहिद रशीद 303 का स्कोर, मोहम्मद शोएब 294 का स्कोर, आयशा मुश्ताक 292 का स्कोर, मोहम्मद शोएब 293 का स्कोर। यानी कि देखो एवरेज आपका 180 का है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी बच्चों का जिन्होंने तरीके से बैठ के तैयारी करी मुझसे, उनका स्कोर 250 प्लस ही आ रहा है। खतीजा सईद 292 का स्कोर। इसके अलावा इस बच्चे का 311 का स्कोर है। इसकी इसने बाद में डिटेल्स मुझे भेजी थी माशाल्लाह से, तो टीम उस वक्त तक तमाम बच्चों की वो बना चुकी थी ऑलरेडी। इस बच्चे का 311 का स्कोर है। इसका नाम क्या था? इस बच्चे का नाम है मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। तो भाई मैंने सोचा जब सबकी मैं अचीवमेंट शेयर कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है अपने इस मासूम से बच्चे की अचीवमेंट भी शेयर करूंगा, क्योंकि भाई एक एक बच्चे में बड़ी मेहनत लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी मेहनत जब करते हैं तो भाई इस बच्चे का नाम भी मोहम्मद जाहिद। अच्छा भाई, आयशा सलीम, आयशा नसीम 220 का स्कोर। फाइका जमाल 278 का स्कोर। 204 का स्कोर है मोहम्मद रुसफ का। अरशद अली 250 का स्कोर। मोहम्मद उमर 277 का स्कोर। रमीसा राना जो ऊपर की सिस्टर थी उनका 307 का स्कोर था। रमीशा राना 273 का स्कोर। मोहम्मद सरोज आमिर 243 का स्कोर। इब्राहिम चांद 287 का स्कोर। फिजा हमीद 241 का स्कोर। मलाइका रसूल 263 का स्कोर। 272 हम्माद का। मैंने इन सबके कॉलेजेस के नाम भी यहां पे रखे हैं ताकि इन तमाम कॉलेजेस को भी फख्र महसूस करना चाहिए, इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो भाई फायका जमाल, इनका स्कोर 278 का है। मोहम्मद अनफाल 225 का। जैनब गुल, इनका स्कोर 242 का है। जुनैरा शकील 261 का स्कोर। तो भाई ये वो बच्चे हैं जो को मैंने चंद बच्चे आपके सामने रखे हैं, वरना लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेतहाशा बड़ी है। तो मोर देन 40 बच्चों ने 300 प्लस स्कोर करा है मेरे बैचेस से। मोर देन 40 बच्चों ने। इसके अलावा 250 प्लस वाले अराउंड 50 के करीब थे। मैंने जो चंद चीदा चीदा जिनके रिजल्ट्स मैंने कंपाइल करवाए थे उनका मैंने तस्करा करा। अगर आप मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन पे जाओगे, मैंने सबके रिजल्ट्स को पोस्ट करा था। आप जाके चेक कर सकते हो कितने सारे बच्चों ने 250 प्लस का स्कोर करा है, कितने सारे बच्चों ने 300 प्लस का स्कोर करा है। तो भाई कहने का मकसद क्या है कि देखो एवरेज, ये जो पिक्चर आप लोग मुझे शेयर कर रहे थे ना, ये पिक्चर जितने बच्चों ने शेयर करी थी, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, इस पिक्चर के अंदर सिर्फ आपको एवरेज मिल रहा है कि प्री मेडिकल का एवरेज क्या है। एवरेज किसे कहते हैं? अगर किसी को एवरेज का फॉर्मूला नहीं आता, एवरेज कहते हैं कि भाई तमाम वैल्यूज का सम करना और नीचे डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना। यानी कि एवरेज के मायने ये होते हैं कि लेट सपोज एक बच्चे का स्कोर 90 है, एक बच्चे का स्कोर 80 है, एक बच्चे का स्कोर 82 है, एक बच्चे का स्कोर 87 है, चार बच्चे हैं, तो एवरेज अराउंड 85 का बन रहा होगा। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सही है ना? एवरेज अराउंड 85 का बन रहा होगा। तो यानी कि एवरेज का मतलब होता है मिडिल नंबर। तो यहां पे एवरेज जो मेरे पास आ रहा है प्री मेडिकल का, प्री इंजीनियरिंग का, आईसीएस फिजिक्स का, जनरल साइंस का या जनरल साइंस बेस फिजिक्स वाले का, ये एवरेज गिवन है। मेजॉरिटी बच्चों ने इनके दरमियान ये से थोड़ा सा आगे का स्कोर किया हुआ होगा, मगर याद रखिएगा काफी सारे बच्चों ने 250 प्लस का स्कोर भी करा हुआ है। तो जो हाई कंपीटिंग फील्ड्स होती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस तरह की फील्ड्स, यहां पे मेरिट हमेशा इंक्रीज ही करता है, कभी कम नहीं होता। और दूसरी बात जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि देखो आपने इधर ई कैट का राउंड 2 देना है या नहीं देना, इसका फैसला दो चीजों के ऊपर होगा। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि कंपटीशन जो होता है ये हर साल इंक्रीज करता है, कभी भी कम नहीं होता। अक्सर बच्चों को लगता है कि सर मेरे 300 का मार्क्स आ गए, क्या मुझे राउंड 2 देना चाहिए? तो भाई पहले तो आप इस बात को समझो कि यार पंजाब के अंदर बेतहाशा आबादी है, पंजाब में बेतहाशा आबादी है। आप खाली इन बच्चों के अगर नाम ही पढ़ो, ये जैसे गौस मोहम्मद जिसने पोजीशन ली, ये किप्स कॉलेज जेल रोड फैसलाबाद का बच्चा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का बच्चा है। इसके अलावा मेरे पास जैनुल आबिदीन आरिम पब्लिक स्कूल झेलम कैंट का है, लैया का बच्चा है मेरे पास, फैसलाबाद का है मेरे पास, हर किस्म का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का बच्चा है। कहने का मकसद ये कि कितने सारे बच्चे आ रहे हैं, डाइवर्सिफाई कितने ज्यादा है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। और यूनिवर्सिटी आपके पास वही एक दो यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज आपके पास क्या है? कम है। बच्चा ज्यादा है, बच्चा क्या है? बच्चा काफी ज्यादा है, मगर यूनिवर्सिटीज आपके पास काफी कम है। तो इसीलिए नुकसान क्या होता है? कंपटीशन लेवल हर साल इंक्रीज करता है, क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर, हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहां पे कंपटीशन क्या होता है? हर साल इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बच्चों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बच्चों की आबादी में इजाफा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज वही है जो पहले से 100 साल पहले थी, 50 साल पहले थी। एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। दूसरे नंबर के ऊपर वो बच्चे जो मुझसे बार बार पूछना चाह रहे थे कि सर क्या हमें राउंड नंबर 2 देना चाहिए, इसका फैसला दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप यूईटी के मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूले को देखिए। बेटा देखो यूईटी के मेरिट फॉर्मूले को जरा समझते हैं। इसमें 33% है ईकेट का स्कोर। अब मैं जरा गौस की बात से आगाज करूंगा। गौस मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, इसकी 3rd पोजीशन आई है थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर। ईकेट जिसका टेस्ट सबसे डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है, जिसके टेस्ट का पैरामीटर्स मुश्किल होते हैं, इसमें इस बच्चे ने 382 का स्कोर करा है। तो हम गौस की बात का आगाज करेंगे कि भाई ये जो गौस बच्चा आ रहा है, हम कंसीडर करते हैं कि भाई इसका ईकेट का स्कोर कितना है? 382 का, सही है। अब इसको राउंड 2 देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अभी कंसीडर कर लेंगे। लेट सपोज इस बच्चे की इंटर के अंदर
परसेंटेज है 78। ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जब 382 का स्कोर इसने ईकेट में करा हुआ है तो इसकी इंटर की एफएससी की परसेंटेज भी 80 प्लस ही होगी, आई एम डैम श्योर। बट चलो मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं ना, तो 78 हमने लगा लिया इंटर की। अच्छा, मैट्रिक कितना काउंट हो रहा है? 17% का। तो लेट सपोज इस बच्चे ने मैट्रिक के अंदर, एसएससी के अंदर जो नंबर स्कोर करे हैं वो करें 82%। सही है? अब जरा और से बात समझिएगा। अब देखो, आपको ईकेट का राउंड 2 देना है या नहीं देना, आप मेरिट फॉर्मूले को पहले चेक करो, आपका मेरिट क्या बन रहा है उसको निकाल के चेक करो कि देखो 382 कितना है, ईकेट के नंबर है। तो आप मेरिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे लगाओगे? मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 33% ईकेट का रिजल्ट काउंट हो रहा है, मगर याद रखिएगा ईकेट के टोटल नंबर कितने होते हैं? 400। सही है? तो अब देखो इस बच्चे के चूंकि ईकेट का स्कोर क्या आया है? 382 का, तो 382 को आप डिवाइड करवा दोगे किसके साथ? 400 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 33 के साथ, क्योंकि 33% काउंट हो रहा है ना, फिर प्लस का साइन लगाओ। देखो इंटर का रिजल्ट कितना काउंट हो रहा है? 50। अब देखो बेटा, इंटर की इस बच्चे की परसेंटेज है, लेट सपोज मैं एक कंसीडरेशन दे रहा हूं, लेट सपोज इस बच्चे की इंटर की परसेंटेज है 78, तो इंटर का रिजल्ट कितना काउंट हो रहा है? 50% काउंट हो रहा है ना। तो आपने करना क्या है? सिंपल तरीके से 78 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 50% का मतलब क्या है? 0.5 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाओगे। मैट्रिक के अंदर लेट सपोज इस बच्चे की 82% है, और मैट्रिक का परसेंट कितना काउंट हो रहा है? 17%। तो आप सिंपल तरीके से 82 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.17 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका मेरिट निकालने का ये है, एक तरीका ये कि आप सिंपल गूगल पे जाके लिखो यूईटी मेरिट कैलकुलेटर, आपके पास डायरेक्टली कैलकुलेटर आ जाएगा। वहां पे जाके वो ज्यादा आसान तरीका है कि आप वहां पे जाके डायरेक्टली नंबर्स को डाल के सॉल्व कर लो, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अदरवाइज बहुत सिंपल सी मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स है बच्चा। यूईटी के टेस्ट में अगर 300 प्लस स्कोर करा हुआ है, बेसिक मैथ्स है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। कैसे कर सकते हो? आसान तरीका ये कि गूगल पे जाके लिखो यूईटी मेरिट कैलकुलेटर, वहां से मेरिट चेक करो। अगर तो आपका मेरिट 80 प्लस बन रहा है ना, तो आप सेफ साइड के ऊपर हो, फिर आपको राउंड 2 देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मेरिट कितना फॉर्म हो रहा है 80 प्लस का, तब आप सेफ साइड के ऊपर लाए करोगे, फिर आपको राउंड 2 देने की जरूरत नहीं है, आप फोकस कर सकते हो अपने एफएससी के ऊपर। बट अगर आपका मेरिट 80 या 80 से बिलो है, तब मैं लाजमी तौर पे आपको रिकमेंड करूंगा राउंड 2 देने के लिए। तो वो तमाम बच्चे जो मुझसे बार बार ये जुमला पूछ रहे थे कि राउंड 2 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सबसे पहले बेटा अपना मेरिट कैलकुलेट करो, क्योंकि मेरिट कैलकुलेट करने से आपको अंदाजा होगा कि आया आपको राउंड 2 देना है कि नहीं देना। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर अपना क्या काम करो? मेरिट कैलकुलेट करो। मेरिट अगर तो आपका 80 या 80 से प्लस का फॉर्म होता है, तो इसका मतलब आपको राउंड 2 के अंदर आपकी गुंजाइश बच सकती है, कोई मसले की बात नहीं है, राउंड 2 के अंदर गुंजाइश है। बट अगर आपका 80 या 80 से कम का मेरिट फॉर्म हो रहा है, तब मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा राउंड 2 देने के लिए। मैंने एक नॉर्मल बच्चे की मिसाल ली है, आप इसके ऊपर अपने मार्क्स डाल के चेक कर सकते हो। अब देखते हैं इस दफा का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। देखो मैंने आप तमाम बच्चों को इन तमाम बच्चों की पिक्चर शो करी है। इसका मतलब क्या है कि भाई अच्छा रिजल्ट आया है, रिजल्ट खराब नहीं आया। ईकेट का पेपर इस दफा का मजे का था, मैंने सारे पेपर सॉल्व करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बैजेस के अंदर एक एक चीज पढ़ाई गई थी। तो भाई इन तमाम बच्चों का अगर आप रिजल्ट देखो तो अच्छा रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरिट इंक्रीज कर सकता है। तो अब अगर मैं 2024 की मेरिट लिस्ट पहले देखूं ताकि मुझे एक अंदाजा हो सके, तो भाई ये जो आपके सामने मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट रखी है, ये 2024 की मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट को आपने फॉलो करना है। इस मेरिट लिस्ट के जरिए आप देखो कि भाई आप जिस कैंपस में अप्लाई कर रहे हो, क्या आपको वहां पे आपके करंट मेरिट के ऊपर एडमिशन मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो गुड है, अगर नहीं मिल रहा या आप बॉर्डर लाइन के ऊपर हो, तो लाजमी तौर पे राउंड 2 दो। मैंने दूसरी बात क्या बताई? ये दूसरा पॉइंट मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो बेटा, ये जो मेरिट लिस्ट है 2024 की है। न्यू मेरिट लिस्ट कब आएगी? जब एडमिशंस आपके हो रहे होंगे उस वक्त आएगी, राउंड 2 के बाद। तो अभी आपका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आप इस मेरिट लिस्ट को फॉलो करो। इस मेरिट लिस्ट को देखो, आपका अभी जो भी करंट मेरिट बन रहा है 2025 के राउंड 1 के बाद, आपका जो भी अभी करंट मेरिट बन रहा है ना, सबसे पहले मेरिट फॉर्मूले के ऊपर अपना मेरिट कैलकुलेट करो, और फिर इस लिस्ट से मैच करो कि आप जिस कैंपस में अप्लाई कर रहे हो, क्या उस कैंपस के मुताबिक उस फील्ड के अंदर आपका मेरिट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। अगर तो बन पा रहा है, तब तो आपको राउंड 2 देने की इतनी ऐसे जरूरत नहीं है। बट अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं, किसी बच्चे को आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जाना है लाहौर कैंपस के अंदर, उसकी कैटेगरी कौन सी है? A1 की। आप अगेन नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कौन सी कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है। A1 कैटेगरी का क्या मतलब होता है? A1 कैटेगरी का मतलब होता है पंजाब के अंदर ओपन मेरिट कैटेगरी का होना। बी कैटेगरी सिंध की होती है, सी बलूचिस्तान की, डी केपीके की, फिर E1 आजाद कश्मीर की, देन केल की, फिर गिलगित बल्तिस्तान की, सारी उस तरफ की। E4 HEC नॉमिनी की आ जाती है, फिर F1 आ गई, F2 आ गई, Q1 आ गई। ये सारी आपको नेट पे गिवन है कैटेगरीज, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है? तो अब
देखो जरा गौर से बात समझो, क्या आपको वाकई में राउंड टू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका फैसला 2024 की मेरिट लिस्ट करेगी। इस मेरिट लिस्ट को समझो पहले कि देखो आपने अभी सबसे पहले अपना मेरिट निकाल लिया। मैं आपको एक बेसिक मिसाल देता हूं। एक बच्चा है, उसको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करने का शौक है, उसको लाहौर कैंपस से आर्किटेक्चर पढ़ने का शौक है, उसने अपना मेरिट निकाला, उसका मेरिट आ रहा है 75 का। सही है, उसका मेरिट क्या आ रहा है 75 का, और उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसकी कैटेगरी है A1 की। अब आपने 2024 की जो मेरिट लिस्ट मैंने आपके सामने डिस्प्ले करी है, इसको सेव करो अपने पास और इस मेरिट लिस्ट पे चेक करते हो। देखो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस कैटेगरी A1, ये क्लोज हुई है 74.5 के ऊपर, और मेरा अभी करंट मेरिट क्या है 75 का। यानी कि इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है, मैं बॉर्डर लाइन पे हूं। मेरिट इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है। मैं बार बार बता रहा हूं, मोर देन 40 स्टूडेंट्स का मेरे बैच के अंदर 300 प्लस स्कोर है। मोर देन 50 प्लस का, मोर देन 50 प्लस का बच्चों का 200 250 प्लस का स्कोर है। 200 वाले तो खैर काफी सारे हैं, 250 वाले बेतहाशा बैठे हुए हैं। तो भाई इस बात को जहन में रखो, मेरिट इंक्रीज करेगा। तो या आप बॉर्डर लाइन पे मौजूद हो, तो जो बच्चा बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा राउंड टू देने के लिए। हां, अगर आपका मेरिट 78 का आया हुआ है, अगर लेट सपोज 78 का आया हुआ और आपको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपका 4% ज्यादा है आपका मेरिट, तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इतनी कंफर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं। मगर अगर तो आपका जस्ट उसी पॉइंट का या डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप लाजमी तौर के ऊपर राउंड टू दो, बिल्कुल दो। सिमिलरली लाहौर कैंपस आर्किटेक्चर के अंदर 2024 के अंदर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस कैटेगरी A2 के ऊपर 73 पे क्लोज हुई थी। एस कैटेगरी के लिए 50 पे क्लोज हुई थी। आर्किटेक्चर सिंपल आर्किटेक्चर लाहौर पे A1 कैटेगरी के ऊपर 76 पे गई थी। तो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट देखो गिवन है। आर्किटेक्चर लाहौर के अंदर A2 कैटेगरी के ऊपर 74.14 पे गई थी। आर्किटेक्चर लाहौर कैटेगरी के ऊपर एस के ऊपर इस कैंपस के अंदर 51 के ऊपर गई थी। आपके पास नारोवाल कैंपस के ऊपर 57.12 के ऊपर। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी A2 कैटेगरी सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। इसी तरीके से बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो भाई लाहौर कैंपस कैटेगरी A1 74 के ऊपर गई थी। इसी तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो इसको सेव करो, सेव करके अपने पास चेक करो केएसके कैंपस के अंदर क्या चीज कैसे हुई थी, इसको सेव करो। केमिकल इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस कैटेगरी N कितने पे क्लोज हुई थी, केमिकल इंजीनियरिंग केएसके A2 कैटेगरी कितने पे क्लोज हुई थी। तो मैं आपको प्रॉपर्ली ये शीट शो कर रहा हूं, इसको चेक करो। सिविल इंजीनियरिंग सेम गोस फॉर सारे बच्चों का फेवरेट, सारे बच्चों का फेवरेट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस A1 77 के मेरिट पे क्लोज हुई थी बेटा। सिमिलरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस A2 कैटेगरी 74 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस एनएम कैटेगरी 67 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस A1M कैटेगरी 85.34 के ऊपर, यानी कि सबसे हाईएस्ट मेरिट के ऊपर गई थी। अब देखो गौस का, अगर मैं गौस की बात करूं तो गौस की कितनी क्या मेरिट आया था गौस का मेरे पास मेरिट आया था 84 का, अगर इसकी एफएससी की या इंटर की परसेंटेज थी। तो भाई मैंने तो कम परसेंटेज रखी है। पंजाब साइड के ऊपर मैट्रिक के अंदर आपकी अच्छी परसेंटेज होती है, एफएससी के अंदर अगर आपने तरीके से तैयारी करी आपकी अच्छी परसेंटेज होगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो अब देखो कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस के यूईटी का जो इनका स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 85.34 के मेरिट पे गई थी। तो अगर किसी बच्चे का 84 का मेरिट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये बॉर्डर लाइन पे है, तो लाजमी तौर पे इसको राउंड टू देना चाहिए। अब देखो इसको ऐसे चेक करना है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस A2M कैटेगरी 82 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर साइंस केएसके कैंपस A1M 81 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर साइंस केएसके कैंपस A2M फैसलाबाद कैंपस का A1M 81 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस A2 कैटेगरी 79 के ऊपर। कंप्यूटर साइंस केएसके A1 कैटेगरी 77.43 के ऊपर। कंप्यूटर साइंस RCET कैंपस A1M 77 के ऊपर। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस NWL कैंपस A1M 76.9 के ऊपर क्लोज हुई थी। तो अब देखो यहां पे आप चेक करो, वो बच्चे जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें ई कैट का राउंड टू देना चाहिए, सर एक्सपेक्टेड मेरिट बता दीजिए। देखो एक्सपेक्टेड मेरिट हमेशा जो लास्ट ईयर का मेरिट होता है उससे 1 या 2% ज्यादा होता है। इस जुमले को अपने जहन में रखिएगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कहानी होती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि हर साल बच्चों की तादाद में क्या होता है, इजाफा। हर साल बच्चों की तादाद के अंदर बेटा क्या होता है, इजाफा होता है। जब बच्चों की तादाद में इजाफा होता है तो नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास सिंपल तरीके से, जब बच्चे ज्यादा होते हैं यूनिवर्सिटीज की सीट्स उतनी ही होती हैं, तो मेरिट शूट करता है। मेरिट क्या करता है, शूट करता है। तो आप में से जिसका कोई भी एग्रीगेट आया हुआ है, लेट सपोज ये असदुल्ला भुट्टा बैठा हुआ है, इस बच्चे का मेरिट इसने मुझे बताया था इसका 81 का बन रहा है, लेट सपोज। अब ये लाहौर कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहता है A1 कैटेगरी के ऊपर, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका मेरिट डिस्टर्ब्ड है। कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस के ऊपर A1 की कैटेगरी के ऊपर 85.3 पे जाके क्लोज हुई थी। तो ये क्या है, ये सेफ जोन पे नहीं है। हालांकि 331 का इसने स्कोर किया माशाल्लाह से बच्चे ने, मगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकती, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 77 पे क्लोज हुई
हुई थी। तो भाई डिफरेंस कोई नहीं है, मगर बताने का मकसद है कि आप जिस कैंपस को अप्लाई कर रहे हो और जिस पर्टिकुलर फील्ड को अप्लाई कर रहे हो उसके मेरिट को अपने ध्यान में रखो। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस केएसके के ऊपर 82 पे क्या हुआ था, कंप्यूटर साइंस एफएसडी के ऊपर A1 पे क्या हुआ था, कंप्यूटर साइंस लाहौर के ऊपर क्या हुआ था, तमाम चीजें। डेटा साइंसेज देखो, डेटा साइंसेज A1 कैटेगरी के ऊपर 83 के ऊपर क्लोज हुई थी, A2 कैटेगरी के ऊपर 81 पे क्लोज हुई थी। सारी चीजें यहां पे इस तरीके से गिवन है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग A1 की कैटेगरी क्या थी, एन कैटेगरी क्या थी, लाहौर कैंपस केएसके। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में तमाम के तमाम यहां से आप जाके चेक कर सकते हो कि आपको एडमिशन अगर मिल रहा है आपकी पसंद की फील्ड के अंदर, और आपका जो भी करंट मेरिट है उससे एक आध मेरिट इंक्रीज करके देखिएगा। लेट सपोज अगर आपका मेरिट अगर फॉर एग्जांपल 80 का है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका मेरिट अगर अभी 80 का फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस कैटेगरी के ऊपर 50 पे क्लोज हो रही है, तो आप कंसीडर करोगे इस साल ये 52 पे क्लोज हो रही है, आप कंसीडर इतना करो। भाई इतना मेरिट इंक्रीज करता है। लेट सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस के कैंपस A2 कैटेगरी 68 पे अगर क्लोज हुई थी तो इस साल 69-70 पे क्लोज हो रही होगी। बात समझने की कोशिश करो कि 2024 की जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो डिफाइन करेगी 2025 का आउटकम क्या होगा। 2024 की मेरिट लिस्ट आपको डिफाइन करेगी 2025 के अंदर आउटकम आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बच्चों की तादाद में हर साल इजाफा होता है। रिमेंबर दिस थिंग। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बेटे। इसी तरीके से देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके मेरिट आपके सामने गिवन है। एनवायरमेंटल साइंसेस का मेरिट गिवन है। जूलॉजिकल इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी 69, A2 67, लाहौर कैंपस 55। मैथमेटिक्स सी बेस्ड जो है लाहौर कैंपस की एस कैटेगरी के ऊपर कितने पे क्लोज हुई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एल की आपकी जो कैटेगरी आ रही है लाहौर कैंपस के ऊपर कितने पे क्लोज हुई। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखो पूरा का पूरा आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा हमारे पास आ गया, कैंपसेस आ गए, इनकी कैटेगरीज आ गई, और लास्ट ईयर का इनका मेरिट आ गया। तो भाई लास्ट ईयर के मेरिट से गाइडेंस ली जाती है। याद रखिएगा जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी दोनों राउंड्स के बाद अनाउंस की जाती है नॉर्मल हालात के अंदर, सही है। तो आपने जो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है इसको जहन में रखना है। मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूं, सबसे पहले अपना मेरिट कैलकुलेट करो। मेरिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट कर लो। अदरवाइज आप सिंपल गूगल करो, गूगल करने के बाद लिखो यूईटी मेरिट कैलकुलेटर। जब वो मेरिट कैलकुलेटर आए तो अपना मेरिट वहां से जाके निकाल लो। निकालने के बाद आपके पास मेरिट आपका आ जाएगा। लेट सपोज आपका 77 का मेरिट फॉर्म हो रहा है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस में जाना है और आपकी कैटेगरी क्या है, A1 की कैटेगरी है। तो अब देखो लास्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस के A1 पे कितने पे क्लोज हुई थी। भाई लाहौर कैंपस का A1 मैकेनिकल का ये रहा लाहौर कैंपस। देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया, कैंपस लाहौर को देखा, कैटेगरी अपनी A1 देखी मैंने, तो लास्ट ईयर 75 पे क्लोज हुई थी और मेरा इस साल का मेरिट क्या है 77। तो भाई लास्ट ईयर अगर 75 पे क्लोज हुई थी तो 2025 का जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा अगर आप 2% इंक्रीज भी कर दो तो 76-77 के करीब का होगा। तो मैं सेफ जोन के ऊपर हूं। अगर मुझे मैकेनिकल में जाना है तो मुझे राउंड 2 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मुझे यूईटी के मैकेनिकल में जाना है तो मेरा इस दफा का मेरिट जो फॉर्म हो रहा है वो 77 का हो रहा है। लास्ट ईयर A1 कैटेगरी के ऊपर मैकेनिकल क्लोज हुई थी 75 के ऊपर, तो अगर मेरिट इंक्रीज भी करता है तो 1% 2% करेगा तो मैं सेफ जोन के ऊपर अभी भी खड़ा पाऊंगा। इसी तरीके से मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, दुनिया भर में बड़ा स्कोप है। इसका लाहौर कैंपस का मेरिट भी गिवन है, इसका आपके पास देन आप एफएसडी लाहौर देन सारे कैंपसेस के अंदर जहां जहां ऑफर हो रही है गिवन है। इसी तरीके से माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलीमर इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेयर इज माय फ्रेंड हियर इट इज। तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केएसके कैंपस A1 की कैटेगरी के ऊपर 83 के ऊपर क्लोज हुई थी, तो सेफ जोन क्या होगी 84 की होगी तकरीबन। सेफ जोन क्या होगा 84 का। अगर आपका आपका मेरिट 84 या उससे ज्यादा का है तो आपकी सेफ जोन है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2 कैटेगरी के ऊपर 78 के ऊपर है, A1 कैटेगरी के ऊपर 79 है, A2M कैटेगरी 82 है, A1M कैटेगरी 83 है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग गिवन है एफएसडी कैंपस की। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग गिवन है। तो यहां पे आपके पास बताने का मकसद क्या है कि ये मेरिट लिस्ट जो मैंने आपके सामने रखी है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लाजमी तौर के ऊपर अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें, उनको बताएं कि भाई किस तरीके से आपने फैसला करना है। आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, पहले अपनी मेरिट कैलकुलेट करो, उसके बाद ये जो मेरिट लिस्ट है 2024 की इसमें 1% 2% इंक्रीज करके देखो और बात को समझो। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तमाम के तमाम तरीकेकार हैं जिसके जरिए आपने इसको फॉलो करना है। तो वो तमाम बच्चे जो परेशान हो रहे थे कि सर मुझे किसी फील्ड में जाना है, कैसे जाएं कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो भाई अपने मेरिट को कैलकुलेट करके आपने चेक करना है। सेकंड नंबर के ऊपर भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
ई कैट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बैच के बच्चों को तो मोर देन अच्छा आया है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो लाजमी तौर के ऊपर आप बैच का हिस्सा बनिए, बैच को ज्वाइन करिए। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से। देखो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं बैच का फायदा क्या होता है। भाई बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि बैच के अंदर आपकी कंप्लीट क्लासेस कवर होती हैं लाइव, तमाम सब्जेक्ट्स की, तमाम सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती हैं लाइव होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ई कैट के राउंड नंबर 1 के अंदर आप किसी भी एकेडमी में जाकर देख लो, अगर इससे अच्छा कोई रिजल्ट अवेलेबल हो तो प्लीज लेट मी नो दिस थिंग। ई कैट यूईटी के राउंड नंबर 1 के अंदर थर्ड पोजीशन मेरे बच्चे की है, यानी कि ई कैट का जो टॉपर है वो मेरे बैच के अंदर बैठा हुआ है। मैक्सिमम लोगों का स्कोर 360 का होगा, 370 का होगा, डिफरेंट टॉपर्स का। जो भाई थर्ड पोजीशन होल्डर बच्चा है वो मेरे बैचेस का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपको क्या फायदा मिलता है? लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है, आपको पूरा का पूरा कोर्स हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाते हैं। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाते हैं। भाई यूट्यूब के लेक्चर्स और बैच के लेक्चर्स का सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ही ये होता है कि भाई वहां पे आपको एक टीचर मिल जाएगा, यूट्यूब पे 2 टीचर मिल जाएंगे, आपको रेलिवेंट पास्ट पेपर्स नहीं पता होंगे, आपको रेलिवेंट कोर्स कंटेंट नहीं पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये तो वो बच्चे हैं जो बैच के हैं, इसके अलावा कितने ही हजार बच्चों ने मेरे उससे तैयारी करी होगी। नो डाउट कि पहली पोजीशन वाले ने भी मेरे यूट्यूब वीडियो से तैयारी करी होगी, हो सकता है दूसरी पोजीशन वाले ने भी करी हो। तो भाई ये कितने ही हजारों बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, ये तो बैच के वो बच्चे हैं जिन्होंने जाके पोजीशन भी सिक्योर करी है, जिन्होंने जाके पर्टिकुलरली अपना नाम भी रोशन करा है। तो भाई बताने का मकसद ये कि लाइव क्लासेस के अंदर आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। ई कैट का राउंड नंबर 2, ई कैट का राउंड नंबर 2 आपके पास जून के अंदर होगा। तो भाई एक दफा आपका कंप्लीट कोर्स हम लोग मई में कवर करवाएंगे, आपको एफएससी के पेपर्स का प्रॉपर्ली ब्रेक दिया जाएगा। फिर एक दफा आपका कंप्लीट कोर्स हम लोग जून में कवर करवाएंगे ताकि आप लोग ई कैट के राउंड 2 के लिए, नस के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, प्यास के लिए, कॉमसेट्स के लिए, एनटीएस के लिए प्रिपरेशन कर सको कंप्लीटली। देखो बैच का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी। इस फीस के अंदर जो आप हमें प्रोवाइड करते हो, इस फीस के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी शामिल होती है तमाम यूनिवर्सिटीज की, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी आपको बैच में कवर करवाई जाती है। सबसे बड़ा जो फायदा आपको पर्क मिलता है बैच के अंदर, वो मिलता ही यह है कि आपको बैच के अंदर एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है, लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाई जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई बच्चा यूईटी में अप्लाई करे तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश तमाम चीजें पढ़ाई जाएंगी। नस में अप्लाई कर रहे हो वहां पे फिजिक्स आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स को कवर करवाई जाएगी। अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो भी कवर करवाया जाएगा। अगर आप लेट सपोज फास्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई करो तो वहां पे जो आपके पास एसए का पोर्शन आता है, वहां पे बिजनेस मैथ्स आती है, वो भी कवर करवाई जाएगी। अगर आप एनटीएस की तैयारी करें तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है, वो भी कवर करवाया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड एमडी कैट का है तो भाई हमारे एमडी कैट के बैचेस डिफरेंट होते हैं। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये मिलता है कि भाई आप तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी एक ही बैच में बैठ के कर सकते हो। और ये जो आप फीस देते हो ये 1 महीने की, 2 महीने की नहीं होती। जब तक आपकी तैयारी कवर नहीं हो जाती, इस पूरे साल के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होंगे अप टिल अगस्त, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होंगे अप टिल अगस्त, तब तक आपके पास बैच का एक्सेस रहेगा। यानी कि बेटा आपके पास बैच का एक्सेस कब तक रहता है? अगस्त तक। हम आपकी नस की तैयारी भी कवर करवाएंगे, फास्ट की भी, जीआईकेआई की भी, यूईटी की भी, कॉमसेट्स की भी, प्यास की भी, लम्स की भी, तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर मेरे बच्चों का 170 प्लस का स्कोर है। भाई ये प्रूवन रिकॉर्ड है ना, अब तो ये प्रूवन रिकॉर्ड है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे टॉपर्स बैठे हुए हैं। जीआईकेआई के अंदर लास्ट 3 इयर्स के अंदर टॉप 10 पोजीशंस मेरे बच्चों की आ रही हैं। इसके अलावा एनईटी के हर राउंड का टॉपर मेरे पास से बैठा हुआ है। एनटीएस कॉमसेट का पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है, आईबीए के राउंड 1 की पहली पोजीशन, राउंड 2 की पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है, मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट की पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है। तो भाई ये तमाम रिजल्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे विद कॉलेजेस रखे हैं, भाई आप इनके कॉलेज जाके वेरीफाई कर सकते हो ये बच्चा कौन है कौन नहीं है। मैं तो भाई विद क्वालिफिकेशन और विद पर्टिकुलरली कॉलेज का नाम भी डाला हुआ है, इनके रिव्यूज भी डालने थे, बट इनके रिव्यूज टीम ने अभी तक एडअप नहीं करे हुए थे। तो बताने का मकसद ये कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और तमाम चीजें कवर करवाई जाती हैं। आप चाहे ईकेट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीबीएम की, केएसबीएल की, बहरिया की, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड एमडी कैट की तैयारी करना चाहता है, तो भाई बैजेस आप लोगों के डिफरेंट होते हैं, आपको हर चीज डिटेल में कवर करवाई जाएगी। और ये वाला मजाक नहीं होता, मैंने अक्सर एक बात देखी है, माशाल्लाह से भाई फिजिक्स भी एक साहब पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं वही साहब, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, और हत्तुल इम्कान बच्चों के साथ ज्यादती ये है कि बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो भाई ऐसा कोई मजाक नहीं होता, आपको पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी हर सब्जेक्ट की डिफरेंट पढ़ाती है। यानी कि लाइव क्लासेस जो आपकी कंडक्ट करी जाएंगी, हर
कॉलेजेस के एचओडीज बैठ के पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठ के पढ़ाते हैं। पाकिस्तान की टॉप की जो एप्टीट्यूड की फैकल्टी है वो आपको एक एक चीज कवर करवाएगी, एक एक चीज पढ़ाएगी और बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर हमारा तीसरा सबसे बड़ा फीचर, एक तो ये हो गया कि आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फीचर कि भाई आप लोगों की जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आपके पास होता है कि अगर आप खुद से कोई चीज कवर करना चाहो तो कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होती हैं। जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो जूम के थ्रू होती हैं। चौथा सबसे बड़ा फीचर हमारे बैजेस का कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और आपको उन टेस्टों का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि वीडियो फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन। जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं उन पे टाइमर लगा हुआ होता है, सेम तरह का टाइमर जिस तरह नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, यूईटी के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, जीआईकेआई के अंदर या डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्टों का माहौल होता है, सेम तरह का एक्सपोजर आपको मिलता है ताकि आपको आइडिया हो सके आपने कैसे टेस्ट देना है। और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है उस टेस्ट का। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर हमारे बैजेस का कि भाई आप तमाम बच्चों को डाउट ग्रुप्स का एक्सेस होता है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ना सिर्फ डाउट ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आप लोगों की लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं। भाई ये फीचर कोई ऑफर नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई हमारी एक टॉप की फैकल्टी तो आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर करवाएगी और हमारे पास जो हमारी सेकंड टायर फैकल्टी होती है वो आपके हर सब्जेक्ट की डाउट लाइव क्लासेस लेती है कि अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल में कोई मसला है, पास पेपर सॉल्व करते हुए मसला है, तो आप लाइव डाउट क्लासेस के अंदर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो ये फीचर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल सारा का सारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप तमाम बच्चों को पास पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं, टॉपिकल पास पेपर्स हो गए या रेलिवेंट पास पेपर्स हो गए, सारी चीजें हम आपको कवर करवा रहे होते हैं। ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी मेरे प्यारे बेटे। तो कहने का मकसद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ई कैट राउंड नंबर 1 के अंदर हमारा बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट का ये रिजल्ट नहीं हो सकता। कहीं पे भी जाके आप चेक कर लीजिएगा, 382 का स्कोर किसी के पास नहीं होगा जो मेरे पास स्कोर है। इनफैक्ट बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस के मोर देन 45 स्टूडेंट्स का, मोर देन 50 स्टूडेंट्स का 300 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा बेतहाशा बच्चों का 250 प्लस का और 200 प्लस का स्कोर है। आप पूरे पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट चेक कर लो, किसी के पास भी अगर 370 से ज्यादा का स्कोर हो तो प्लीज लेट मी नो दिस थिंग, क्योंकि भाई टोटल 3 पोजीशंस आई हैं ई कैट के अंदर, टोटल 3 पोजीशंस आई हैं। मैंने आपको ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड शो करा है ई कैट यूटी का, टोटल 3 पोजीशंस आई हैं। तो तीसरी पोजीशन मेरे तो बेटा तीसरी पोजीशन मेरे बच्चे की है, गौस मोहम्मद की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई ई कैट का मेरिट बिल्कुल इंक्रीज कर सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपकी ई कैट राउंड 2 की तैयारी आप प्रॉपर्ली कवर करना चाहते हैं तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे न्यू बैच के अंदर आपको कंप्लीट एक एक चीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। आप इन तमाम बच्चों का रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। इन तमाम बच्चों के हमने कॉलेजेस के नाम भी रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये हमारे पास ई कैट राउंड नंबर 1 का शानदार रिजल्ट आया था जो कि आपको कहीं और नहीं मिल रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें आइडिया हो सके ई कैट यूटी के एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में। और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत सारी ईद की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबादें। जज़ाकल्लाहुल खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।